दोस्तों नमस्कार। आज वासना के जुनून में कानपुर की एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। कानपुर के एक मोहल्ले में 35 साल का महेश अपनी जो उनकी पत्नी थी वो अंजलि और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी, एक साथ रहा करते थे। महेश बहुत ही मेहनती और सीधे साधे स्वभाव का आदमी था, लेकिन पत्नी अंजलि का जो झुकाव था वो मोहल्ले में ही रहने वाले एक ऑटो चालक रवि की तरफ बढ़ता जा रहा था। और ये सब धीरे धीरे सारे मोहल्ले को ही पता चल रहा था। क्योंकि महेश तो काम करने वाला आदमी था, अब इस चीज पे ध्यान दे नहीं पाता था। होता क्या, शुरुआत में जैसे इन सब की मुलाकातें जो थी बहुत कम, हल्का फुल्का, कभी रवि ने छोड़ने आ गया, कभी लेके चला गया, तो लोग धीरे धीरे लोग तो समझ ही जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अंजलि और रवि के बीच शारीरिक संबंध बन गया और महेश को तब शक हुआ जब उसने आपत्तिजनक हालत का भी एक वीडियो अपने बेटी द्वारा पाया। लेकिन महेश जो था वो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने अंजलि को समझाया कि ये गलत है, तुम 2 बच्चों की माँ हो और इस तरह से मर्यादित कार्य तुम्हारे द्वारा किए जाएंगे तो क्या समाज में इफेक्ट पड़ेगी। अभी तो आज से बेटी ने देखा और वीडियो बना के मुझे दिया, कल को क्या होगा। ये बात अंजलि को अच्छी नहीं लगती है, उसने साजिश बनना शुरू कर देती है। अंजलि और रवि को सिर्फ इससे बचने का एक ही रास्ता दिखा कि महेश को ही रास्ते से हटा दें। रवि ने अंजलि से कहा, जब तक ये जिंदा है हम खुलकर नहीं रह सकते। दोनों ने महेश को खत पकड़ने का प्लान बनाया। रवि ने अपने 2 दोस्तों को साथ मिलाया और तय किया कि महेश को शराब पिलाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाके मार देंगे। और होता भी वही है, क्योंकि रवि मित्र था, वो सारी चीज़ें भुला दिया। उसको भी महेश ने समझाया था सारी चीज़ें, तो रवि मतलब दिलासा दे देगा, नहीं अब ऐसी गलती नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी वैसे ही मतलब मिलना जुलना जारी रखे। होता क्या है कि एक दिन रवि ने महेश को फ़ोन करके कहा, भैया आज चलो थोड़ा घूम आते हैं, पीने का भी इंतजाम है। अब महेश सोचा चलो यार, अब तो ये रास्ता बदल दिया, इसके साथ बैठ के पीने में क्या जाता है, क्योंकि अच्छे मित्र भी थे और वो रवि पे भरोसा भी फिर हो ही चला था। उस घटना के बाद कुछ इस तरह का नहीं सुनाई दिया तो रात को महेश को ले जाता है, खूब पिलाता है। जब वो लड़खड़ाने लगता है तो रवि और उसके दोस्तों ने लोहे की रॉड से कई बार उसके सिर पे किए और महेश को हमेशा हमेशा के लिए गहरी निद्रा में सुना देते हैं। महेश वहीं गिर पे कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम जाती हैं। लाश को पास के खेत में फेंक दिया गया और फोन करके बताया जाता है कि हमने काम कर दिया। पत्नी का इधर अलग नाटक शुरू हो जाता है कि अभी तक हमारे पति आए नहीं, लेकिन बेटी जो है उसको इनकी हरकत के बारे में पता रहती है। अगली सुबह गांव में महेश की लाश मिलती है। पुलिस बच्चों से पूछताछ की होती है, क्योंकि बेटी बताई होती है वारदात के बारे में। तो पुलिस क्या करता है, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है जिसमें सारी चीज़ें मिल के आती हैं कि कितनी बार, कितने चैट दिन भर में कितने लगे रहते, कितनी अश्लील तस्वीरें, सारी चीज़ उसमें था उन लोगों के रिकॉर्ड में। और गांव के लोगों ने भी बताया कि अंजलि और रवि का इस तरह का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था। पुलिस ने अंजलि, रवि और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सबने अपना जुर्म कबूल किया। अब देखिए, इतनी शातिर होने के बाद भी इन लोगों का अंजाम क्या होता है। कोर्ट में पेशी के बाद अंजलि और रवि को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और साथ में 2 सहयोगियों को भी कुछ साल तक की सजा सुनाई जाती है, जो बाद में बरी भी हो जाते हैं। गांव में लोग आज भी कहते हैं वासना और लालच का नतीजा जो होता है सिर्फ बर्बादी होता है। यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि यदि अंजलि को महेश के साथ नहीं रहना था,
वो रवि के साथ उसको अच्छा लगता था, उससे रिश्ते अच्छे लगते थे, तो वो महेश को छोड़ सकती थी, वो बोल सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। लेकिन उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। उसने यही सोचा कि धन दौलत बच्चे बीवी सब हमारे साथ रह जाएं और सिर्फ और सिर्फ महेश इस दुनिया से चला जाए। लेकिन कहा जाता है ना, जुर्म कितना भी सादे तरीके से कर लो, उसका अंजाम आपको काल कोठरी ही है, जो जेल के अंदर जाके आपको सड़ना ही पड़ता है। और वही हुआ। आज सब काल कोठरी के अंदर, लेकिन दोनों बच्चे अनाथ सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी और भी आप सुनने का आपकी इच्छाएं हों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे की वो चीज़ें ला सकें आसानी से, जो कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।